देखिए इधर कल अपने त्रिकोणमिति सारणी के क्वेश्चन पढ़े थे, आज उससे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सारणी के प्रश्न पढ़े थे, लगभग 7-8 प्रश्न हो गए थे। मैंने कहा था सारणी याद करके लाना है। सारणी याद होगी आपको? हाँ, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आज। देखते थे इससे आगे वापस एक बार। ठीक है, पहला क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ये हो गया था क्या? नहीं सर, प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री, कोई बात नहीं, वापस देख लो एक बार। देखेंगे सभी साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, कौन बताएगा? बोलो, साइन 60 का मान √3/2, कोस 30 का मान इसका भी √3/2। अब अपन को पता है अंडर का स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है, अंडर जाता है, तो केवल संख्या बचेगी, तो क्या आएगा ऊपर 3 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस इधर भी क्या हो जाएगा 3/4। अब अपन को पता है व्यावहारिक नॉलेज के हिसाब से 3/4 और 3/4 जिस प्रकार अपन कॉपी मार्किंग करते हैं, नंबर देते हैं सर आपके, तो पॉइंट नंबर और पॉइंट नंबर कितने होते हैं, डेड। तो इस प्रकार से ये डेड आ गया, डेड। अब डेड को मिश्र भी नहीं तो क्या बनाएंगे, कितना आएगा 3/2, ये इसके आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 2 tan 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए आपको पता है 2 इंटू tan 30 का मान कितना होता है, सारणी एक बताइए, 1/√3। फिर नीचे पता है अपन को 1 प्लस सरल समीकरण भी होती है, लगा सकते हैं और डायरेक्ट मान भी लिख सकते हैं। तो tan 30 का मान कितना है, आपने लिखा भी कितना है 1/√3, तो ये 1/√3 और ये इसका स्क्वायर। ठीक है, अब आगे क्या आएगा, ये मेन लाइन थी, ये वाले 2/√3, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस a का स्क्वायर 1/√3 का स्क्वायर 3। अब क्या आएगा, इधर देखिए 2/√3, इसको अपन सरल करेंगे, ऊपर जा सकते हैं ना, अंदर क्या हो जाएगा 1 और 3 का लसअप आएगा, तो मैं इसको अंदर ले लूं क्या साइड में लेके बताऊं, बोलो चलो थोड़ा ऊपर करते हैं इसको, ये बट्टा कर दिया, 1 और 3 का लसअप कितना हुआ 3, 1 का भाग 3 में गया 3 बार, 3 को 1 से गुणा किया अंश से, कितना आया प्लस कितना आएगा, इसका भाग इसमें गया 1 को 1 से गुणा, कितना गया 2/√3 और इधर 3 और 1 4/3। अंडरूट कहाँ से आएगा बेटा,
4/3 आएगा। अब ये नीचे वाली ऊपर चली जाएगी, तो ये हो गया 2/√3 और यह अंश हर में हो जाएगा और हर अंश में, तो कितना हो जाएगा 3/4। अब इसको काट लो एक बार, 2 एकम 2 दूनी 4। अब क्या रहा 3/2√3। अब आपके ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आए उसको देख के करना है, आंसर क्या लाना है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा इसमें अंडरूट नीचे नहीं आएगा, तो अंडरूट को हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, 9th क्लास में सीखा था आपने, क्या करना पड़ता है, हर का परिमेयकरण। हर का परिमेयकरण करने के लिए क्या करेंगे बोलो, ऊपर नीचे गुणा किसका, देखो ये 3 का 3, नीचे कितना हो जाएगा 2√3। अब √3 को हटाना है, अंश में भी गुणा करेंगे और हर में भी करेंगे, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे √3/√3। 2 तो यहाँ आगे ना बेटा आगे। अब आगे क्या आएगा, इन दोनों का गुणा कितना हो गया 3, तो 3 को 3 से काट सकता हूँ डायरेक्ट में, चलो ठीक है, ये 3√3/2 × 3। अब 3 को 3 से काट दिया, क्या बच गया आपका आंसर √3/2। इस प्रकार से आपका आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लिया सबने, चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, tan a को sec a के पदों में चेंज करना है। क्या करना है, tan a को sec a में चेंज, चेंज करना है, नहीं अपन को सरल समीकरण लगानी है। क्या करना है, सरल समीकरण। देखिए tan और sec के अंदर एक सरल समीकरण होती है, कौन बताएगा, 1 + tan² a बराबर sec² a, सीधा आ गया। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 + tan² a बराबर sec² a। अपन को sec a लाना केवल, तो sec a बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट पर जाएगा, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। अगला देखिए, एक बटा अंडर रूट, देखो नोट करो, 1 बटा अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा -1। आगे क्या कह रहा है, ये का मान ज्ञात करना है। अब इसको पता है, कौन बताएगा, एक सरल समीकरण है सीधी डायरेक्ट, बताओ सारणी देखो, सरल समीकरण वाली 3 लिखाई थी सरल समीकरण, तो तीसरी सरल समीकरण देखिए, बोलो जोर से, बोलिए क्या आएगा, एकदम करेक्ट। तो यहां से कोसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर क्या आएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। चेक करो एक बार, सही है, ये आ गए यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा। अब अपन को पता है अंडर रूट का अर्थ कितना होता है, 1/2 कितना होता है 1/2, और यहाँ अंदर कितनी बात है 2, यानी गुणा में है 2 से 2 तो न तो घात आएगी और न अंडर रूट आएगा, केवल क्या आएगा कॉट थीटा, ठीक है। अब अपन को पता है 1/cot थीटा क्या होता है, किसका अपोजिट होता है, tan का। तो कितना आ गया आंसर इसका,
tan थीटा ये वैल्यू में आएगा। अपन चाहे इसको आगे और कर सकते हैं। कैसे? tan थीटा बराबर क्या होता है? sin थीटा बटा cos थीटा, ये भी लिख सकते हैं। नोट कर लो। अगला देखते हैं फिर। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? आ रहा है। मेरे कहने से मत कहना, ठीक है? कोड की परीक्षा में इस टाइप के प्रश्न पक्का आते हैं, कोई नहीं रोकता है। सरल समीकरण हमेशा याद करो। पहली सरल समीकरण sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर बोलो जोर से sec स्क्वायर थीटा। तीसरी 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा। ये तीन सरल समीकरण याद है तो इससे पक्षांतरण करके 9 सरल समीकरण प्राप्त कर सकते हैं। कितनी? 9। और याद करने का तरीका बताया था मैंने आपको, पता है? साइन कोस टेन फिर कॉट सेक कोसेक करा था। साइन के पास में कोस आता है, पता ना? तो कहा था साइन और कोस दोनों पास में है तो टोपी लगा के खड़े हो गए। क्या हम दोनों एक है, दोनों का फर्क करके जोड़ दिया, एक आ गया पहली सरल समीकरण। इस प्रकार से ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। tan ऑफ a प्लस बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाले, कई बार एग्जाम आया हुआ है बोर्ड की परीक्षा। अंडर रूट 3। दूसरा है tan ऑफ a माइनस बी बराबर 1/√3। अब कह रहा है ए और बी के मान याद करना है। अब देखिए, जिनको विलोपन विधि समझ में नहीं आई वो बड़े ध्यान से वापस चेक करना। नोट कर लिया? कर लिया? तो आपको सारणी याद होनी चाहिए। tan है यहाँ पे tan दिख रहा है, तो tan की सारणी में √3 कहाँ आता है? फटाफट देखिए। तो ये इसका मान लिख दिया। क्या 60 लिखूंगा मैं? नहीं, tan 60 लिखूंगा। क्या लिखूंगा? tan 60 डिग्री। यहाँ पे कितना आता है tan? 30 डिग्री। अब देखिए ये बन गया tan ऑफ a प्लस बी बराबर tan 60। दूसरा सरल समीकरण बना दो। क्या बना? tan ऑफ a माइनस बी बराबर tan 30। अब दिमाग लगाइए कौन कौन कट रहे हैं। कल कहा था आपने दोनों तरफ सेम है, tan से tan इधर भी tan से tan, तो दो समीकरण बन गई। अब फटाफट अपना सरल करो और बताइए मान a और b के मान। अब a और b जैसे अपने पहले x और y किए थे वैसे ही है। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। अब विलोपन से करो, सब प्रतिस्थापन से करो। फटाफट करके बताइए कौन पहले करता है, कोई किसी को बताएगा नहीं। 1% से पहले वाले प्रश्नावली रिवीजन। ये नोट कर लिया? विलोपन से करना हमेशा जल्दी होता है। दोनों को जोड़ने पर या घटाने पर एक कट जाएगा, या तो ए या बी। अब जो भी करना है फटाफट करके बताइए ए और बी के मान कितने आते हैं।
फिगर देखिए, मैंने पहले कहा था विलोपन विधि से करते हैं तो जल्दी होता है, देखा था। तो यहाँ पे क्या करें, ए या बी में से एक कोई कट जाए, या तो इनको जोड़ने पर या घटाने पर। तो इनको मैं सीधा जोड़ दूं तो बी कट रहा है ना, तो यह लिखा मैंने दोनों को जोड़ने पर। ठीक है, जोड़ेंगे तब निशान कोई चेंज नहीं होगा, ये बात दिमाग में फिट कर लेना। क्या करेंगे, जोड़ेंगे तब निशान चेंज नहीं होगा। अगर लिखते अपन घटाने पर तो यहाँ का निशान जो है प्लस का माइनस होता, माइनस का प्लस। लेकिन अपन क्या लिखा है, जोड़ने पर निशान बदलेंगे क्या, तो ये दोनों कट गए, एक ए और एक ए, कितना हो गया, 2a बराबर 60 और 30। तो a बराबर कितना आ गया, 90/2, कितना आ जाएगा, a का मान 45 आ गया। ठीक है, अब a का मान चाहे 1 में लिखो चाहे 2 में लिखो, तो b का मान निकालो, कितना आएगा बताओ। a का मान 45 लिखा तो b कितना आएगा, 15। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। यहाँ लिख दिया मैंने, a का मान 1 में लिखने पर, किसमें, 1, तो क्या आएगा, a बराबर 45 प्लस b बराबर 60। तो पक्षांतरण करेंगे, क्या करेंगे, पक्षांतरण। तो b बराबर क्या आ जाएगा, b बराबर 60 माइनस 45, कितना आ गया, 15 डिग्री। ये इसका फाइनल आंसर हो गया ए और बी के। ये तो निकालना था आपको। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड की परीक्षा में पक्का आता है और आपके हाफ ईयरली पेपर के अंदर भी पक्का छपेगा इस बात पे 100%। हाँ, इस क्वेश्चन पक्का आएगा। 10 की जगह कॉट आ सकता है। बोर्ड अगर आपका फेवरेट है या तो 10 या कॉट, साइन को नहीं जाता है, लेकिन वो इस बार चेंज भी कर सकता है पैटर्न को, कि 10 वाले साइन तो याद रखे आते हैं बच्चे, क्या साइन वाली कोस वाली याद नहीं है, सेक वाली याद नहीं है, तो यहाँ वो भी दे सकते हैं, सेक के अंदर भी 10 की जगह नाम चेंज करके। नाम चेंज करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो होगा यहाँ पे दोनों कर जाएंगे। ठीक है, हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, वो भी इस बोर्ड में आया हुआ है कई बार। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अब सभी अलग अलग अपने अपने निकालेंगे। फाइव कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 कितना आगे, सेक स्क्वायर 30 डिग्री आगे माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बट्टा साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। अब दिमाग लगाइए, कोई सरल समीकरण लग रही है क्या डायरेक्ट, नहीं लग रही है। पहली सरल समीकरण इसके हर में देखो ध्यान से, थीटा थीटा सेम, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। तो नीचे तो कितना हो गया, 1 डायरेक्ट बिना मान लिखे हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पे
5 की जगह 5। अब cos 60 का मान लिख दो, फटाफट लिखो अपनी कॉपी में अलग अलग। फिर sec 30 का मान लिख दो, फिर यहाँ tan 47 का मान लिख दो, फिर बट्टा मान लिख के करना चाहे तो भी सही है, और डायरेक्ट करें sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30 बराबर 1, तो ये डायरेक्ट 1, तो यहाँ से लिखना है बाय सर्व समीका तथा सारणी से मान रखने पर। ठीक है, और सरल कीजिए। cos 60 का मान कितना होता है, कौन बताएगा? 1/√2 आएगा। बच्चा करो 1/2। sec 30 का मान 2/√3। tan 45 का मान 1। लिखो साथ साथ और सॉल्व करो। क्या आएगा? 1/2 का स्क्वायर कितना होता है? 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। अब ये बटा लिए 1 लिखो या नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पड़ेगा क्या फर्क? नहीं। तो इसका 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर 4, इधर 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4/3, इधर 1/1। कितना साइड इसके नीचे भी कुछ नहीं, आगे ऊपर कर लो। चलो ठीक है, देखते हैं क्या आएगा आगे। नेक्स्ट देखो 5/4 प्लस 4 को 4 से किया 16/, माइनस का 1/1। अब नीचे बट्टा में 1 है और नहीं लिखेंगे अपन। अब इस सब का क्या करेंगे? लसअप लेंगे। क्या आएगा लसअप? 4 और 3 का 12। 4 का भाग 12 में देंगे 3 बार। 3 को किससे गुणा करेंगे? 5 से। कितना आएगा? 15। नोट भी करते रहे साथ में। 3 का भाग 12 में गया 4। 4 को 16 से गुणा करो, 16 का 12 4 बार 64, माइनस 1 का भाग 12 में गया 12 को इसके 1 से गुणा किया 12। अब देखो प्लस वाले को जोड़ो, अब फिर 12 घटा दो, कितना आएगा टोटल कंप्लीट? 15 में से 12 गया 3 जोड़ो 64 में 67/12। ये इसके बट्टा में हो गया आंसर फाइनल। ठीक है, वापस चेक कर लो एक बार। पहले क्या किया? सबके मान लिखे। क्या लिखे? सबकी नजर ऊपर होनी चाहिए। मान लिखे सबके। मान लिखने के बाद में क्या किया आपने? ब्रैकेट को खोला, 2 घाती 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, इधर 2 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3, और इधर 1 का 1, और नीचे क्या लगा? ये कहां से आया? ये बाय सरल समीकरण से। अब यहाँ से 5 को 1 से गुणा किया 5/4 प्लस 4 को 4 से किया 16/3 माइनस 1। तो सबका लसागु लिया 12। 4 का भाग 12 में दिया 3 को इससे गुणा किया, निशान जो भी है प्लस 3 का भाग 12 में गया 4 को 16 से गुणा किया 64, निशान जो है वो फिर 1 का भाग 12 में गया 12 को ऊपर वाले अंश से गुणा किया 12 आया। अब देखो 15 में से 12 गया 3 जोड़ दिया इसमें 67 हो गया। इस प्रकार से ये आंसर हो गया। नोट करो। फिर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं।
घर पे एक बार वापस अभ्यास करना। ठीक है। और जो भी कोई ऑनलाइन वीडियो देखे तो उसको रोक रोक के वापस देख सकते हैं आराम से। वो 4 बार देखो इसको। ठीक है। तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा, जितना ज्यादा देखेंगे उतना ही आपको दिमाग में फिट होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हो गया? नेक्स्ट कर लूं क्या? थोड़ा जल्दी। हाँ चलो इधर देखो, इधर अगला क्वेश्चन नोट करें सभी। कितना नंबर था क्वेश्चन ये? 7 नंबर देखिए। क्वेश्चन नंबर 7, त्रिभुज एबीसी में नोट करो। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, जिसका कोण भी समकोण है, यदि tan A बराबर बोलो 1/√3 है तो निम्नलिखित मान ज्ञात कीजिए। क्या निम्नलिखित? आगे बोलो निम्नलिखित क्या दिया हुआ आगे? साइन है कोस है? बोलो बेटा। साइन ए फिर कोस सी प्लस कोस ए आगे साइन सी। ये मान ज्ञात करना है। ठीक है। अब देखिए लाल बटा कक्का आना चाहिए आपको। क्या आना चाहिए? क्या कह रहा है? समकोण त्रिभुज। पहले चित्र बनाओ। अब क्या कह रहा है? समकोण कहाँ होता है? यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे किसका नाम देना है? कौन है? तो यहाँ नाम दे दिया बी। अब अपन को पता है 90 डिग्री के सामने क्या होता है? कर्ण होता है, आधार होता है, लंब होता है। तो ये कर्ण है। ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? ठीक है। अब देखिए क्या दिया हुआ है? tan A। tan A में क्या होता है? लाल बटा कक्का साइन कोस tan। tan यानी लंब बटा आधार। तीन दोनों में से हो गया। तो क्या tan A तो A कहाँ होगा? तो अगर A लिया है तो थीटा के सामने हमेशा क्या होता है? लंब। तो A कहाँ आएगा? यहाँ आएगा या यहाँ आएगा? A यहाँ आएगा। वेरी गुड। क्योंकि थीटा के सामने हमेशा क्या होता है? लंब। तो ये लंब हो गया, ये हो गया आधार। ठीक है। इधर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। अब देखिए लंब कितना हो गया? ये एक आ गया। √3 क्या है? ये आधार। अब निकालना क्या है? कर्ण। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से थोड़ा करता हूँ मैं इसको हटा दूँ। चलो इसको हटा देते हैं। देखिए इधर कर्ण निकालना है तो स्क्वायर को अपन √1 लगा दिया। आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो लंब एक का स्क्वायर एक प्लस आधार कितना है? √3। √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? केवल 3। अब 3 और 1 कितने हो गए? 4। अब √4 है तो कितना आएगा? केवल 2।
2। अब ये आ गया 2। अब आपको क्या निकालना है? साइन ए कोस ए। अब ए है तब तो ये लिखेंगे सर, लंब ये रहेगा, कर्ण ये रहेगा, आधार ये रहेगा। सी में चेंज हो जाएगा, लंब ये हो जाएगा, आधार ध्यान से देख लीजिए। सी में क्या हो जाएगा? ये लंब हो जाएगा, ये ए में तो ये रहेगा, ए और सी है तो साइन और कोस निकालना केवल। तो साइन ए में क्या आएगा? साइन में क्या होता है? लाल बटा कक्का से लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना हो जाएगा? ए के लिए 1/2। इसका मान कितना हो जाएगा? फिर इंटू कोस सी में क्या होता है? आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना आएगा इसमें? आधार ये हो जाएगा, ठीक है। दोनों मान लिखेंगे गुणा, फिर प्लस, दोनों मान गुणा, सरल करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। कल बताना नेक्स्ट सुना क्वेश्चन, ठीक है करके। ओके, नोट कर लो इसको।